हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका होस्ट एंड दोस्त अर्नब के साथ। और आज हम फिर आपसे जुड़ चुके हैं कुछ खास बातों के साथ। कुछ खास जो लोग भी पेज से जुड़े नहीं हैं, प्लीज़ पेज से जुड़ जाइए, पेज को फॉलो कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको जो जानकारी हम देते हैं हर रोज़ हमेशा अपने पेज से आके वो आपको कैसे लगते हैं और आपके निजी शिक्षा के जगहों पे, शिक्षा क्षेत्र में कितने मददगार होते हैं। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज हम बात करने वाले हैं पीवी नरसिम्हा राव जी के बारे में। तो जल्दी से वीडियो से जुड़ जाइए, पेज से जुड़ जाइए, पेज को फॉलो कीजिए, चैनल को लाइक शेयर दीजिए। अगर यूट्यूब से देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो जल्दी फॉलो और लाइक शेयर कर दीजिए। तो पीवी नरसिम्हा राव 28 जून 1921 में जन्मे पीवी नरसिम्हा राव। 28 जून 1921 को जन्मे पामुलापति वेंकट नरसिम्हा पीवी नरसिम्हा साहब, जो इनका पूरा नाम पामुलापति वेंकट नरसिम्हा जी है। तो आज इन्हीं के बारे में बात करेंगे। इनका जन्म 28 जून 1921 को हुआ, जो कि कल इनका जयंती मनाया गया। बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में इनका जयंती मनाया गया। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे कि ये कौन थे। ये हमारे प्रधानमंत्री, 9वें प्रधानमंत्री थे। भारत के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। और इन्हीं के प्रधानमंत्री काल में, जब वह प्रधानमंत्री थे, उसी वक्त जो लाइसेंसी राज था उसको ख़त्म किया गया था और स्वतंत्र रूप से कारोबार, मार्केट में खुलेपन कारोबार की सहमति दी गई थी। लाइसेंसी राज क्या होती है कि जिसमें ना किसी कारोबार को स्टार्ट करने के लिए 80 कर्मचारी से भी ज़्यादा, लगभग 80 कर्मचारी से भी ज़्यादा कर्मचारी से सहमति लेना पड़ता था। और आप समझ सकते थे कि कारोबार में इतना ज़्यादा लोगों से सहमति लेने के लिए कितने खर्चे होंगे। तो कारोबार भी आगे नहीं चल पाता था। लेकिन जब नरसिम्हा राव आए थे तो उस वक्त लाइसेंसी राज को ख़त्म कर दिया गया और मार्केट में सभी को खुलेपन से कारोबार करने की अनुमति दे दी गई थी। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने थे, वो भी भाग्य का एक खेल ही था। उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी, जो उस वक्त जिनकी हत्या हो गई थी 21 मई 1991, और उनका हत्या आम चुनाव के दौरान हुआ था। आम चुनाव उस वक्त 2 चरणों में हुई थी। पहला चरण राजीव गांधी जी की हत्या के पहले और दूसरा चरण राजीव गांधी की हत्या के बाद। 21 मई 1991 में उनकी हत्या कर दी गई। और पहले चरण में तो कांग्रेस को उतना वोट नहीं मिले थे, उतने जनता का झुकाव कांग्रेस के प्रति नहीं था। लेकिन दूसरा चरण जब राजीव गांधी की हत्या हो गई तो सहानुभूति वोट उमड़ के आई थी बाहर और कांग्रेस को पूर्ण समर्थन दिया था। और कांग्रेस हालांकि इस पूर्ण बहुमत में नहीं आ पाई थी, फिर भी 232 सीटों के साथ 232 सीटों पर विजय प्राप्त करके यह कांग्रेस सबसे बड़ा दल के रूप में उभरी थी और यह सरकार बनाने के लिए दावा पेश कर सकती। तब कांग्रेस ने नरसिम्हा राव को याद किया और नरसिम्हा राव जी साहब को कांग्रेस के संसदीय दल की बोर्ड अध्यक्ष बना दिया, संसदीय बोर्ड की अध्यक्ष बना दिया गया और सरकार बनाने की दावा पेश कर रही। हालांकि कांग्रेस ने सरकार बना लिया और सफलतापूर्वक अपने 5 वर्षों के शासनकाल भी पूर्ण कर लिया। इन्हीं के नेतृत्व में 5 सालों की शासनकाल कांग्रेस ने भली भांति पूर्ण कर लिया। तब देश की आर्थिक स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी। विदेशी मुद्रा का भंडार ऐसे चरमरा चुके थे जो कि हमारे पास कुछ भी नहीं बचा था, सोना को गिरवी रखना पड़ गया था। तब उस वक्त के रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद किया और नरसिम्हा राव साहब ने मनमोहन सिंह को बुलाकर कहा कि आप अपने तजुर्बे का इस्तेमाल करके हमारे देश का वित्तीय विभागों को संभालिए और देश को इस आर्थिक संकट से बाहर निकालिए। उस वक्त के गवर्नर डॉक्टर मनमोहन सिंह एक बड़े अर्थशास्त्र के ज्ञानी, जो देश का वित्त मंत्री का पद संभाला और पद संभाल के आज हमारे देश को एक अच्छे आर्थिक रूप में निकाला, आर्थिक संकट से बाहर निकाले मनमोहन सिंह। और ये मनमोहन सिंह को 24 में इस कार्य के लिए 2024 में भारत रत्न से नवाजा गया। और ये थे हमारे पीवी नरसिम्हा राव, जिन्होंने अपने शासनकाल में
भारत की चरमराती अर्थव्यवस्था को एक मजबूत स्तंभ पर प्रदान किया और व्यापारियों के लिए खुलेपन की व्यापार लागू किया, जिसमें लाइसेंसी राज को ख़त्म किया। उन्हें अब नए व्यापार करने के लिए किसी से लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं थी। उन्हें पूर्ण रूप से लाइसेंस खुलेपन से व्यापार करने की ज़रूरत थी, खुलेपन से व्यापार कर सकते थे। मार्केट को खोल दिया गया और उन्हें व्यापार करने के लिए प्रेरित किया गया। तो ये थे हमारे पीवी नरसिम्हा राव, जिन्होंने अपने शासनकाल में भारत को, जब इनको भारत मिली थी, भारत एक ऐसी स्थिति में थी जिसके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते थे, और उस स्थिति से बाहर निकाला हमारे नरसिम्हा राव साहब और डॉक्टर मनमोहन सिंह। आज हम उन सब के बहुत आभारी हैं कि हमारा देश कुछ इस स्थिति में पहुंच चुका है कि आज हम देश विदेशों में अपना नाम कमाते हैं, नाम अपना ऊंचा करते हैं, उजागर करते हैं, रोशन करते हैं। हमें भी इन सब लोगों की कार्य को नहीं भूलना चाहिए और उनके जयंती पे हम लोग ने सत नमन किया। हालांकि 2004 में, इनके दिसंबर में 2004 में पीवी नरसिम्हा राव की मृत्यु हो गई, लेकिन ये थे हमारे 9वें प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, जो प्रधानमंत्री के पद संभालने से पहले वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल किसी और कुछ खास बातों के साथ। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरा यूट्यूब चैनल फन विथ लर्न, अर्नव राज लर्न विथ फन को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और जहाँ भी आपको लगती है कि वीडियो में सुधार होना चाहिए तो कमेंट करके अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा। आपका सुझाव का इंतज़ार रहेगा। आपका होस्ट एंड दोस्त आपसे विदा लेता है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, करते रहिए अच्छा, होते रहेगा अच्छा। बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, सायोनारा।